5, उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट है, इसका नाम क्या है, राइमर टाइमर। होता क्या है, देखिए इस रिएक्शन को याद करिए ना, किसी भी रिएक्शन को याद करने में क्या होता है, बस उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो जाता है। तो जब हम किसी फिनॉल को क्या कहते हैं, फिनॉल, इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का फिनॉल, क्या नाम है इसका, फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनॉल। जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, इसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ, और किसी बेस के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में, बेस में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होते क्या है, जो OH माइनस आयन देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयन देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए NaOH हो गया, NaOH क्या है, बेस है। NaOH क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, वाटर वाले सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। Na प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हुआ। अब देखिए OH माइनस आयन जो देता है उसी को हम बेस करते हैं, जो H प्लस आयन देता है उसे एसिड करते हैं, और जो OH माइनस आयन देता है उसे बेस करते हैं। तो NaOH क्या है, एक बेस है। उसी तरह KOH को क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, वाटर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया जाता है, तो ये कैसे ब्रेक होता है, कि प्लस और OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ पे A प्लस OH माइनस आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, जो भी OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हीं को बेस कहा जाता है। तो यहाँ पे KOH क्या है, बेस है, बस वही काम करता है। फिनॉल का जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म बताया ना, CH3 इसका फॉर्मूला होता है। जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाता है, क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेस के प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, इसका प्रोडक्ट आपको केवल याद करना है। होता क्या है, ये फिनॉल एसिड रहेगा, मतलब बेंजीन पर OH एसिडिक रहेगा, और एक CHO ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और इसी का नाम होता है सैलिसाइलडिहाइड। इसी कंपाउंड का नाम क्या होता है, सैलिसाइलडिहाइड। क्या नाम होता है, सैलिसाइलडिहाइड। और इसी नेम रिएक्शन को क्या कहते हैं, राइमर-टाइमर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट राइमर-टाइमर रिएक्शन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइमर-टाइमर रिएक्शन। तो आपको ये पूरा लिखना ना। जब हम किसी फिनॉल का, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। जब किसी फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया जाता है किसी बेस के प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन एक पर OH और उसी का ऑटो पोजीशन पर CHO लग गया। CHO क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को कहते हैं। अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो बेंजीन रिंग पर OH और उसके ऑटो पोजीशन पर CHO लग गया, तो इसी का नाम क्या होता है, सैलिसाइलडिहाइड। क्या नाम होता है, सैलिसाइलडिहाइड। और इसी सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और इसी नेम्ड रिएक्शन को क्या कहते हैं, राइमर-टाइमर रिएक्शन कहते हैं। तो उसके बारे में लिख लीजिए, अभी जब पढ़िए तो लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिए When phenol is treated with राइमर-टाइमर रिएक्शन, हेडिंग डाल दीजिए, राइमर-टाइमर रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन कुछ लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ लोग राइमर-टाइमर रिएक्शन देखिए। When phenol is treated with when phenol is treated with chloroform when phenol is treated with chloroform in presence of a base it undergo formation of सैलिसाइलडिहाइड। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, सैलिसाइलडिहाइड। इट अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइलडिहाइड
This reaction is known as Raymer-Demand reaction. देखिए ये आपके टॉपिक का नहीं है, आगे का टॉपिक है ना। नेम रिएक्शन आप ही के सिलेबस में आता है, तो आपको नहीं है तो इसलिए मुझे आपको छूटे भी नहीं और ये लोग कुछ टाइम भी लॉस ना हो, इसलिए नहीं पड़ा। दोनों का फायदा होगा, आप दोनों का नुकसान भी होगा। ये रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्ट ये रिएक्शन आता है, हम केवल के साथ एनओएच के साथ करा, कोई भी बेस के साथ करा। और इसका साइड प्रोडक्ट भी लिख लीजिए। साइड प्रोडक्ट क्या होता है? PKCl और PH2, PKCl प्लस PH2, ये साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट मतलब ये मेन प्रोडक्ट है, यही मेन ग्रुप में फॉर्मेशन होगा और इसके अलावा ये सबके फॉर्मेशन होंगे, जिससे हमको मतलब नहीं मिलता है। साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं मिलता हमको, मेन प्रोडक्ट से मतलब। मेन प्रोडक्ट क्या है? सल्फेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है Raymer-Demand reaction। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। नोट हो जाए आप लोग नोट कर सकते, आप ही लोग Raymer-Demand reaction के शॉर्ट नोट आता है ना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन Raymer-Demand reaction। दो नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर के लिए हम लोग को स्ट्रगल करना है। ये फिनॉल है, ये बेस है, सल्फेट के फॉर्मेशन हुआ, PKCl और PH साइड प्रोडक्ट के रूप में हम Raymer-Demand रिएक्शन करते हैं। वो फॉर्मूला बारे में बताया, इसका फॉर्मूला is completed। I hope they do it। hope हम फाइंड करते हैं, फिर भी आज मार्क्स परसेंटेज खत्म कर देंगे। I think मार्क्स परसेंटेज ओवर चलिए अगला एजेंडा जी। कल टाइप ऑफ सबमिशन पूरा हो चुका है, उसको आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे। तो मोर स्पेसिफिक अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे नए टॉपिक पर, इसका नाम है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आ गया methods of representation of concentration of solution। इसी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस मेथड से, बस वही इसके बारे में करना है, इस टॉपिक में वही करना है। देखिए किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दो टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या दो तरह का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन और होता है
क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन, क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन, और दूसरा होता है उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को दो वे में रिप्रेजेंट किया जाता है या दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन और एक होता है क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। अब क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन क्या है और क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन क्या है? जैसे कि इसके नाम से लगा, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी पे डिपेंड है और क्वांटिटेटिव मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है या उसकी अमाउंट पर डिपेंड है ना। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलबिलिटी, मोल फ्रैक्शन ना, बाकी और सब टॉपिक है। लेकिन क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन में हम लोग को दो, कौन कौन सा? दो। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन या क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पर या क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला होता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा होता है मोलैरिटी, चौथा होता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे नॉर्मेलिटी होता है, और एक होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और एक और ppm कंसंट्रेशन ना, ppm कंसंट्रेशन, CO1 CN कंसंट्रेशन मतलब शॉर्ट में। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को दो वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन, एक होता है क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन दो टाइप होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन कई टाइप के होते हैं, जैसे उसमें मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया और ppm कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन पहले पढ़ेंगे, इसको पहले चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले इसको चार्ट बना लीजिए। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन और क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन दो टाइप के होते हैं और पूरा नोट कीजिए। पहले चार्ट बना लीजिए और क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। अब क्या होता है डाइल्यूट और क्या होता है कंसंट्रेटेड, तो हम बताएंगे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन टाइप होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन। फर्स्ट इज डाइल्यूट कंसंट्रेशन एंड सेकंड इज कंसंट्रेटेड। एंड क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज मास परसेंटेज, सेकंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड इज मोलैरिटी, फिफ्थ इज मोल फ्रैक्शन एंड सिक्स्थ
पीपी कंसंट्रेशन, ये पार्ट्स पर मिलियन है, इसका पार्ट्स पर बिलियन पीपीपी, लेकिन वो आता भी नहीं, इसलिए हम ज़्यादा अपने सर्वर से पता कर दिया जाए। ये पीपीएम 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 कंसंट्रेशन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और क्या होता है डाइल्यूट और क्या होता है कंसंट्रेटेड। तो हेडिंग डाल दीजिए क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन, हेडिंग डालिए क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन, हेडिंग पुट आउट करिए क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन दो टाइप होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकंड इज कंसंट्रेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड? तो सबसे सिंपल सी बात है, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी सोल्यूशन दो टाइप से मिलकर बनाता है, दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब हम किसी सॉल्वेंट में जैसे वाटर हुए उसमें बाहर से कोई सॉल्यूट डालते हैं, जैसे शुगर या साल्ट डालते हैं, तो क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन का। अब इसी में बस कुछ नहीं, अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है तो उसे कहेंगे डाइल्यूट ना। बहुत सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं सॉल्वेंट में बाहर से सॉल्यूट डाला जाता है तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा, एब्सेंट अमाउंट में रहेगा, तो उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट माइनर अमाउंट में रहेगा, लोअर अमाउंट में रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ना। जैसे एग्जाम्पल पहले के ज़माने में जो एसिड आते थे, तेजाब इसको हिंदी में कहते हैं, वो कंसंट्रेटेड एसिड होता था ना, और उसको अगर हाथ पे गिराते तो हाथ जल जाता था, बहुत खराब हो जाता था, डैमेज हो जाता था। लेकिन जब सरकार ने देखा कि इसके केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चे इसका उपयोग कर दे रहे हैं, बच्चे इसका मिस यूज कर दे रहे हैं, बच्चे उनको ज़्यादा पता है नहीं, वो गलती से गिरा देते थे, उनका हाथ जल जाता था या बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता था स्किन। तो सरकार ने क्या किया, जो एसिड घरों में यूज़ किया जाता था टॉयलेट को साफ करने के लिए, उस पर बैन लगा दिया। बैन पूरी तरीके से नहीं लगाया, जो कंसंट्रेटेड एसिड होता था उसकी जगह पे डाइल्यूट एसिड का यूज करें ना। पहले जो एसिड आता था वो कंसंट्रेटेड टाइप के होते थे, लेकिन जब उससे मिसयूज होने लगे या उससे केसेस बच्चों के बर्न होने के केसेस बढ़ने लगे, तो सरकार ने क्या किया, बच्चों को बचाने के लिए या उससे डैमेज होने से बचने के लिए कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट एसिड का यूज करने लगा। और आज के ज़माने में जो अभी एसिड जो यूज किया जाता है घरों में टॉयलेट को साफ करने के लिए, वो डाइल्यूट टाइप का ना, डाइल्यूट टाइप का होता है। और ज़्यादातर उसमें HCl का यूज किया जाता है। किसका HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है ना। H2SO4 भी होता है, लेकिन H2SO4 तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, वो अगर हाथ में जाए तो। इसी तरह हम लोग MSc में प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसा बता दें। MSc में प्रैक्टिकल कर रहे थे और AS2 में मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया और उसको हम वो कर रहे थे, हीट कर रहे थे। हीट करते करते मेरा वो टेस्ट ट्यूब मतलब हिस्सा हो गया, स्लैंड हो गया, और
और वहाँ पे मेरे दोस्त का एक किताब रखा था, बुक रखा था, वो उसी पे जाकर के पूरा बुक खराब हो गया, वो हमको बोलने लगा पूरा बुक ही खराब कर दिया। अरे ये तो कुछ नहीं था, एक बार हम लोग इसी तरह वो करते थे प्रैक्टिकल और कंसनट्रेटेड टाइप को गिरा दिया उस पर ग्रेनाइट का जो नहीं बना होता है पास करने वाला बाल बची उसमें गिरा दिया, उस पर चट्टा कर दिया। बहुत खतरनाक होता है, अगर हाथ गिर गया तो मुझे हाथ हो गया। और उससे भी खतरनाक होता है, उससे भी डैमेजिंग होता है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का नाम कभी सुनिए? ब्रोमीन वाटर इतना खतरनाक होता है, इतना डैमेजिंग होता है कि अगर गलती से यहाँ पे गिरा तो यहाँ से निकल ना, इतना डैमेजिंग होता है। ब्रोमीन वाटर का हम लोग प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उससे हम लोग बहुत बल बचा करके गिरा के कुछ डैमेज नहीं हुआ। और इतना खतरनाक होता है, अगर यहाँ पे गिरा तो यहाँ से निकलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। और सबसे खतरनाक हमको लगता है केमिकल में ब्रोमीन वाटर भी होता है। चलिए इसके बारे में लिखिए, क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन। देखिए समझ है ना, क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा, एक्सटेंट अमाउंट रहेगा, उससे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम रहेगा तो उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन एडिंग करिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, there are two types of solution, there are two types of solution on the basis of qualitative concentration, there are two types of solution on the basis of qualitative concentration. First is dilute solution और second concentrated solution. Adding कर दीजिए, first dilute solution और second concentrated solution। और पहला एडिंग करिए डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और पहला एडिंग करिए डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन एडिंग करिए। देखिए इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज, if the amount of solute is in lower amount, is in lower amount, solute is in lower amount, is in lower amount or lower extent or lower extent or lower extent or lower extent, this solution is known as, this solution is known as dilute solution, this solution is known as dilute solution। सेकेंड एडिंग पिकअप करिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बस उसका उल्टा होगा, अपोजिट रिवर्स। If the amount of solute is, if the amount of solute is in greater amount, if the amount of solute is in greater amount, greater amount या greater amount or larger extent, larger extent, this solution is known as, this solution is known as concentrated solution, this solution is known as concentrated solution, this solution is known as concentrated solution। बस यही था। और प्रिंसिपल क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन जो है उसका मास